ब्राह्मण देवता, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मुझे सिद्धेश्वर कहते हैं। समस्त सिद्धियों के दाता सिद्धेश्वर। जैसा आप उचित समझें। आपका स्वागत है सिद्धेश्वर महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अन्य किसी वस्तु की लालसा तो नहीं है। हाँ, अत्यंत भूख लगी है। इस ब्राह्मण को भोजन का दान दें। भोजन? भोजन? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भोजन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिल सकता यहाँ पे। कैसे मिलेगा? एक ब्राह्मण को भोजन का दान नहीं दे सकते आप लोग? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है महाराज। मैं बताता हूँ सत्य क्या है। हुआ कुछ ऐसा नहीं। ये जो गांव है ना, यहाँ की स्त्री अत्यंत साहसी है, तो उन्होंने एक अत्यंत कठिन चुनौती स्वीकार कर ली। किंतु ये जो पुरुष है ना, ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे आप, एक एक पुरुष यहाँ पे, इन सब ने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए सारी स्त्रियां जो हैं निराश होकर, दुखी होकर इनको छोड़कर चली गई। तो भोजन कौन बनाएगा? क्या समस्त गांव में किसी एक व्यक्ति ने भी स्त्रियों का साथ नहीं दिया? और इतना ही नहीं, इस समय समस्त गांव में एक भी स्त्री नहीं है। सुना नहीं आप लोगों ने, जहां स्त्री नहीं वहां श्री नहीं, अर्थात वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। और ऐसे श्री विहीन स्थान पर मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं नहीं महाराज, हमें पाप का भागी मत बनाइए। आप जैसे सिद्ध पुरुष हमारे गांव से भूखे लौटेंगे, ये तो अनर्थ हो जाए। महाराज देखिए, ऐसे रुष्ट होकर मत जाइए। देखिए, दया कीजिए, कोई तो मार्ग दिखाइए। देखिए, मैं स्वयं अपने हाथों से आपको उत्कृष्ट भोजन बना के खिलाऊं। अब आगे क्या करना है श्री कृष्ण? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सिद्धेश्वर महाराज रुक जाइए। देखिए, मुझे ज्ञात है आप क्या कहना चाहते हो, क्या सोच रहे हो। आप यही कह रहे हो ना कि स्त्रियों का साथ छोड़कर जाना ये मूर्खता है, ये पाप है, ये अनुचित है। कदाचित जिसने भी ये किया उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे ज्ञात है, मैं मानता हूं, आप ऐसे मत जाइए। कृष्ण, क्या बोले जा रहे हो तुम? लो, सबसे बड़ा मूर्ख बोल पड़ा। सिद्धेश्वर महाराज, मैं क्या कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, यहां पर सबके मुख पर पछतावे के भाव है, किंतु इन सबके मध्य में ये जो घमंडी मुख वाला व्यक्ति है ना, यही है वो जिसने इन सब भोले भाले पुरुषों को भ्रमित किया हुआ है। बलराम, नहीं, प्रलय नहीं। सिद्धेश्वर महाराज, इन सब पुरुषों के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हम दोनों हैं ना? हम दोनों ने स्त्रियों का साथ दिया था। अरे और तो और, कान्हा ने तो स्त्रियों का मार्गदर्शन भी किया। तो यदि कान्हा स्वयं भोजन बनाकर आपको खिलाए तो क्या तब भी आप नहीं रुकेंगे? रुक जाइए ना। मेरे आराध्य श्री कृष्ण स्वयं मुझे खिलाएंगे? केवल मैं ही नहीं, मैं और राधा दोनों बनाएंगे और खिलाएंगे महादेव। अहो भाग्य मेरे। उचित है, यदि कृष्ण बनाएगा तो मैं खा लूंगा, क्योंकि इसने स्त्रियों का मान रखा है। हाँ महाराज, जैसा आप उचित समझे। आइए, हमारे घर पधारिए। नहीं, मुझे क्या लगता है, इतने महान ज्ञानी हैं हमारे सिद्धेश्वर महाराज, उन्हें हमारे गांव के महापंडित के घर में जाना चाहिए। क्यों? हाँ, अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए। कान्हा, उग्रपद काका के घर क्यों? क्योंकि वहां राधा है। राधा, ये माँ की कैसी परीक्षा है। भला पुरुष हमें ऐसे स्थान में कैसे खोजेंगे?
हमने तो पूरी जगह छान मारी है, ना कहीं से भीतर आने का कोई स्थान है और ना ही यहाँ से हम कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम पूरे संसार से भिन्न हो गए हैं। वैसे ही जैसे श्री राम और देवी सीता 100 योजन बड़ा संसार का पहला प्रेम सेतु बनाकर श्री राम लंका पहुंचे और फिर हुआ राम रावण का महासंग्राम। राम और रावण अपने युद्ध के अंतिम चरण पर थे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो एक वनवासी खड़ा है लंकेश्वर के सामने, इंद्र से दान में मिले हुए रथ और सारथी को लेकर वानर सेना के साथ प्रशासन का सामना करने आया है वनवासी राम। और तुम सोचते हो कि तुम लंकेश्वर के सामने विजय प्राप्त कर लोगे? किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी रथ या दिव्य बाणों की आवश्यकता नहीं। सत्य का धनुष और न्याय का बाण ही पर्याप्त है। यदि ऐसा ना होता तो अब तक युद्ध में महाबली इंद्रजीत और कुंभकर्ण का भी अंत ना होता। उसका ही प्रतिकार लेने आया हूं मैं। आज तुम्हारे समक्ष लंकेश्वर नहीं खड़ा, बल्कि प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रजीत का पिता खड़ा है, कुंभकर्ण का भाई खड़ा है, भस्म हुई लंका का स्वामी खड़ा है। हे अहंकारी रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। निर्दोष सीता का अपहरण करके जो पाप तूने किया है, उसका दंड तुझे मिलकर रहेगा। मूर्ख वनवासी, तुम मुझे दंड दोगे, त्रिलोक विजयी रावण को? तुम दोनों भाइयों का शीश काटकर मैं उस सीता के सामने फेंकूंगा। तुम्हारे तुच्छ बाण मेरे बाणों का सामना कदापि नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारी मूर्ख पत्नी सीता मेरा छल का सामना नहीं कर पाई। चोरों की भांति पतिव्रता स्त्री का अपहरण तुमने किया और उस पर अभिमान कर रहे हो। सीता की पवित्रता का मान अंत तक तुम समझ नहीं पाए रावण। अब भी तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं रावण, सीता को सम्मान पूर्वक पुनः लौटा दो। रावण को तुम्हारे दया की आवश्यकता नहीं है वनवासी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब रावण ने श्री राम को अपने दशानन रूप के दर्शन कराए और उन्हें चुनौती दी